केन उपनिषद का पहला मंत्र ये प्रश्न पूछता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर मन चलता है? ये प्रश्न सीधा हमारी चेतना के मूल तक जाता है। हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, पर क्या हमने कभी विचार की प्रेरणा के स्रोत पर ध्यान दिया है? मंत्र आगे पूछता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर वाणी बोलती है? आंखें किससे देखती है? कान किससे सुनते हैं? उपनिषद यहां ये संकेत देता है कि इंद्रियां स्वयं अंतिम कारण नहीं है, वे केवल उपकरण है। यदि वे उपकरण है, तो उन्हें चलाने वाला कौन है? केन उपनिषद का उत्तर सीधा नहीं है। ये कहता है, जिसे मन नहीं जान सकता, पर जिसके कारण मन जानता है, वही ब्रह्मा है। ये इस बात का संकेत है कि अंतिम सत्य किसी वस्तु की तरह पकड़ में नहीं आता, बल्कि ये जानने की क्षमता का आधार है। उपनिषद एक महत्वपूर्ण बात कहता है, जो समझता है कि मैं जान गया, वो वास्तव में नहीं जानता, और जो समझता है कि मैं पूरी तरह नहीं जानता, वो जानने की दिशा में है। ये विनम्रता की शिक्षा है। ब्रह्मा को वस्तु की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव की ओर संकेत किया जा सकता है। केन उपनिषद में एक कथा भी है, जहां देवता अपनी विजय के बाद अहंकार में होते हैं और ब्रह्मा एक अद्भुत रूप में प्रकट होता है। अग्नि, वायु और इंद्र भी उसे पूरी तरह नहीं पहचान पाते, जब तक उमा सत्य न बताए। ये कथा प्रतीकात्मक है, जो बताती है कि अहंकार ज्ञान के मार्ग में बाधा है। केन उपनिषद का केंद्रीय संदेश ये है कि ब्रह्मा कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारी चेतना का आधार है। जो देखता है, सुनता है, सोचता है, उसी के पीछे जो मौन आधार है, वही ब्रह्मा है। केन उपनिषद विश्लेषण से अधिक अनुभव की ओर संकेत करता है। ये कहता है कि ब्रह्मा को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु भीतर की जागरूकता को देखने पर यह संकेत स्पष्ट हो सकता है। यदि हम ब्रह्मा को किसी वस्तु की तरह पकड़ना चाहें, तो वो हाथ से फिसल जाएगा। पर यदि हम ये देखें कि जानने की पूरी प्रक्रिया किस आधार पर संभव है, तो शायद दिशा खुल सकती है। केन उपनिषद हमें उत्तर नहीं थोपता, वो प्रश्न को गहरा करता है, और संभव है कि वही गहराई ज्ञान की शुरुआत हो।